आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़ातमुल अंबिया सलामुन अलैक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर। मैं हूँ राहिल भट्ट और बट गोड फार्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जहाँ जहाँ आप भाई मुझे सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। आज का हमारा टॉपिक है जी कि छोटे बच्चों की अफजाइश हम किस तरह से करें और इनकी जो शरह अमवात है, मोर्टेलिटी रेट है, हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। तो ये बड़े जी केयर के मामलात होते हैं, ठीक है, हमें इनकी केयर करनी पड़ती है। उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह से। नंबर एक तो अपने फार्म को साफ़ सुथरा रखें, सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखें। बच्चों को जो दूध पिलाते हैं वो थन वगैरह भी आप अच्छी तरह पहले साफ़ किया करें, वहीं से ज़्यादातर जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा ये है कि पैदाइश के बाद पहले 1 घंटे के अंदर अंदर बकरी का जो दूध है ना, वो बच्चों को पिलाना इंतहाई ज़रूरी होता है। जिस भाई ने ये काम कर लिया ना, इंशाल्लाह उसके बकरे और बकरियां, जो छोटे बच्चे हैं, वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर ऐसे अज्जा होते हैं जो उसका जो दिफाई निज़ाम है ना, कुदरती तौर पर उसको बहुत मजबूत कर देते हैं। अगर आप इसको मिस कर देंगे, दूसरे कामों में लगे रहेंगे, तो आप जो है ना वो इस चीज़ को मिस कर देंगे और फिर ऐसे बच्चे जो हैं वो बीमारियों का शिकार होते हैं। दूसरा, 15 दिन के बाद जब आपके बकरे या बकरी की उम्र 15 दिन हो जाए तो आप उसको 1 ml कोई भी अच्छा सा डिवर्मर पिला सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि वो ग्रोथ अच्छी करेगा। और दूसरी डिवर्मिंग आप 45 दिन जब उसकी एज हो जाएगी तो फिर करेंगे। उसके बाद मेरी सजेशन ये है कि आप 6 महीने की एज तक हर महीने उसकी डिवर्मिंग करते रहें, जब तक उसकी एज 6 महीने नहीं हो जाती। इंशाल्लाह इससे आपके जानवर अच्छी ग्रोथ करेंगे। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात जो है वो बकरी के पास इतना ज़्यादा दूध नहीं होता, तो ऐसी सूरत में आप कोई भी सप्लीमेंट जिसमें कैल्शियम हो, विटामिन A D3 हो, ये आप सिरप फॉर्म में अपने जो बच्चे हैं उनको पिलाते रहें। इससे इंशाल्लाह उनकी ग्रोथ ठीक होगी, हड्डियां वगैरह मजबूत होंगी। दूध ना आने की भी बहुत सारी वजूहत होती हैं। कुछ तो बकरियों में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके हवाने वगैरह में को गिल्टी होती है। एक तो ख़रीदारी के टाइम ये लाजमी हवाना अच्छी तरह से चेक किया करें कि कहीं को गिल्टी वगैरह या सख्त तो नहीं है, तो ऐसी बकरी फिर आप ना ख़रीदा करें, क्योंकि बाद में ऐसी बकरियों में दूध नहीं आता। दूसरा ये होता है कि हम खुराक का उनका ख्याल नहीं करते। जब बकरी का 5वां महीना हो जाए ना, तो उसको आप मेथी दाना इस्तेमाल करवाएं और विटामिन A D3 का इंजेक्शन हर हफ्ते में एक लगाएं। यानी 5वां महीना स्टार्ट हो गया तो आपने हर हफ्ते एक इंजेक्शन उसको 3 ml लगाना है विटामिन A D3 का। और ट्राईमेटाबोल सिरप ज़बरदस्त चीज़ है, बकरी खाएगी भी अच्छा और उसमें विटामिन्स भी हैं जो कि एसेंशियल विटामिन्स होते हैं। बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी माँ के पेट में और बकरी खुद भी अच्छा ग्रो करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि बच्चे की जो है ना वहीं से स्टार्ट हो जाती है सारी डाइट प्लान भी और उसकी नशोनुमा भी। तो बकरियों का ख्याल रखें। उसके बाद जो है ना इन बच्चों को आप जो है ना विटामिन D, ठीक है, ये किसी भी आपको ह्यूमन मेडिकल स्टोर, इंसानों के मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं ड्रॉप्स फॉर्म में, ठीक है। वो एक हफ्ते में, जब पहला महीना हो तो हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करवाएं, उसके बाद 15 दिन के शेड्यूल पे ले जाएं। 6 महीने की एज तक ये भी लाजमी इस्तेमाल कराया करें। इससे होगा ये कि उनकी हड्डियों की डेवलपमेंट अच्छी होगी। जब उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, बीमारियों से महफूज रहेंगे, तो वो ग्रोथ भी अच्छे करेंगे। एक बहुत बड़ा मसला जो छोटे बच्चों में आता है, बहुत सारे भाई जो है वो मैसेज करते रहते हैं कि लूज़ मोशन जो है ना वो छोटे बच्चों को बहुत लगते हैं। इसमें हमारी गफलत ये होती है कि हम उनको हर टाइम खुला छोड़ते हैं। उनका जब दिल करता है वो बकरियों का दूध पीते हैं, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पी जाते हैं और उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं। तो याद रखिए कि पहला जो 15 दिन है ना, आप उसको दिन में 4 दफ़ा दूध पिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड फॉर्म में पिलाइए। इतना पिलाइए जितना उसकी ज़रूरत है। तो इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो कंट्रोल्ड फॉर्म में पिलाइए। उसके बाद जो है उसको 3 दफ़ा पे ले आइए और फिर 2 दफ़ा पे ले आइए, ठीक है। साथ हल्की हल्की, जब 25 दिन का हो जाए तो हल्की हल्की सी उसको दूसरी डाइट्स भी आप शुरू करवा दें। तो इस तरह से इंशाल्लाह ये जो मोशन वगैरह का चक्कर होता है ना, तो फिर ये नहीं होगा। ज़्यादातर लूज स्टूल इसी वजह से होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं और उससे उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जी। और दूसरा जो है वो उनके लिए ना अलग कोई आप पिंजरा वगैरह ज़रूर बनाएं, ठीक है।
पिंजरा का फ़ायदा ये होगा कि आपने दूध पिलाया और वापस अपने पिंजरे में छोटे बच्चों को डाल दिया। धूप उनको लाजमी लगवाएं जी। जो दिन में 12 बजे से लेकर 1 बजे की धूप होती है ना, बेहतरीन धूप है, विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है, ठीक है। उस टाइम उनको लाजमी आप धूप लगवाएं, अपने छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है। थोड़ी देर उनको धूप लगवाएं, दोबारा पिंजरे में डाल दें। रात को उनको बड़े जानवरों में बिल्कुल भी ना छोड़ें। उससे ये होता ही है कि कभी वो किसी के पाँव के नीचे आ जाएंगे, वहाँ से उनको इश्यूज शुरू हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। उनके पेट पे किसी बड़े बकरे ने पाँव रख दिया, बकरी ने रख दिया, या अक्सर जो है ना वो दूसरी बकरियां टकरें भी मार देती हैं, तो उससे इश्यूज़ फिर आपको बढ़ते जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जी। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो होगी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो हमारा जी फेसबुक पेज भी है और जो है यूट्यूब चैनल भी है। ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं जी। फेसबुक को भी आप सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह यूट्यूब पे भी हमारा जो है वो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और टिकटॉक पे भी हमारी सेम बट गुड फार्म की आईडी है जी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0370 522 3744। जिस भाई को कोई इशू हो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है, हम इंशाल्लाह जो है वो गाइड करते हैं जी। मेडिकेशन के हवाले से भी गाइड कर देते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। तो हमारे ये पेजेस फॉलो कर लें, इंशाल्लाह आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह खैर।